अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। देश के करीब 225 करोड़ रुपए खाक हो गए। मेरे आपके टैक्स पेयर के 225 करोड़ रुपए खाक हो गए। वजह बताऊं आपको? जिन सांसदों को हमने, आपने, हर देशवासी ने चुनकर भेजा, वो अंदर जाकर जनता की समस्याओं से ज्यादा टेबल पर खड़े होकर तमाशा करने और चेयर की तरफ मोटी मोटी रूल बुक फेंकने में वक्त गंवाते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी में आप सभी का स्वागत है। देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है कि हुआ क्या था। एक ऐसा वीडियो जिसमें कौन किसके साथ किस लेवल की बदसलूकी कर रहा है, सब कुछ कैमरे पर है। और आज वही वीडियो मैं भी दिखाऊंगा और फिर सवाल आपसे पूछूंगा कि संसदीय इतिहास में मर्यादाएं तार-तार हुई हैं तो जिम्मेदार कौन है? अब आप सबसे मैं पूछता हूं कि जब नेताओं को संसद में आकर हंगामा ही करना है, टेबल पर चढ़कर तमाशा ही करना है, महिला मार्शल तक से बदसलूकी करनी है, तो क्या जरूरत है देश का पैसा बर्बाद करने की? क्यों ना ऐसा हो जाए कि संसद सत्र भी ऑनलाइन चला लिए जाएं? मगर ये सिर्फ हमारे सवाल हो सकते हैं, संभव बिल्कुल नहीं। इतना जरूर है कि लोकतंत्र का मंदिर शर्मसार हुआ है, भारत शर्मिंदा जरूर हुआ है। जवाबदेही किसकी होगी, ये जनता जनार्दन के साथ साथ अपने खास मेहमानों से भी जानने की कोशिश होगी। लेकिन सबसे पहले ये बड़ी खबर, इसके साथ शुरुआत। संसद में हंगामे से जुड़े विवाद का सामने आया वीडियो में मार्शल से धक्का मुक्की करते दिखे सांसद। सरकार ने कहा विपक्ष का रवैया बिल्कुल धमकाने जैसा। विपक्ष का आरोप, आवाज दबाकर लोकतंत्र की हत्या हुई। सरकार का पलटवार, देश से विपक्ष को मांगनी चाहिए माफी। देखो, वो तो टीका करने वाले ही, लेकिन हम आंखों देखों की हालत अंदर वालों को मालूम है, क्योंकि कोई राज्यसभा टीवी दिखाता नहीं एक्चुअल वहाँ क्या हुआ। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और ये घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। दोनों ही तरफ आपने देख लिया क्या कहा गया। एक तरफ कहा गया कि लोकतंत्र को शर्मसार किया गया है, और यह भी कहा गया, 8 मंत्री एक साथ आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और यह तक कह दिया गया कि अब जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और उधर विपक्ष क्या कह रहा है? हम तो जनता के मुद्दे उठा रहे थे, हमको सदन में बोलने तक नहीं दिया गया। ये क्या चल रहा है? कौन है जो जनता के हित की आवाज एक्चुअली उठा रहा है? और ऐसा क्यों है कि दोनों ही तरफ से जनता के हित की आवाज उठ रही है और पैसा भी जनता का ही बर्बाद हो रहा है? लोकतंत्र या शौक तंत्र, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? जरा ये देखने की कोशिश करते हैं। पहले असल में विपक्ष ने बड़ा आक्रामक रवैया अख्तियार किया और लगा कि जो बातें कही जा रही हैं वो तो सच है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? असल में ऑपोजिशन ने सामने आकर यह कहा कि हमको बोलने नहीं दिया गया, मार्शलों को भेज दिया गया, बाहर से मार्शल बुलाए गए। वो जो संसद में होते हैं उसके अतिरिक्त बाहर से मार्शल बुलाए गए, और हमको न सिर्फ रोका गया बल्कि राहुल गांधी ने तो यह तक कह दिया कि धक्का मुक्की से भी आके पहली बार पिटाई हुई। सरकार ने वीडियो जारी कर दिया, और जो वीडियो में दिखाई दे रहा है वो तो एकदम उलट है। उसमें तो यह दिखाई दे रहा है कि बेचारे मार्शल रिसीविंग एंड पर हैं, उनके साथ धक्का मुक्की की जा रही है, और करने वाले कौन है? माननीय सांसद। ऐसा क्यों है कि हो कुछ और रहा है और बाहर जाकर लोगों को कुछ और बताया जा रहा है? और जो अपनी तरफ से दिखाने की कोशिश की जाती है उसके लिए खुद, जो कि अलाउड नहीं है, अंदर वीडियो बना लिया जाता है। इन तस्वीरों को देखिए जरा बहुत गौर से। इन तस्वीरों में आप देखेंगे, इस दायरे में बहुत गौर से देखिएगा, यहां जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस कदरन गाढ़ी यूनिफॉर्म में, ये है मार्शल्स। इसमें पुरुष मार्शल इस गाढ़े रंग की यूनिफॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, और इस सफेद दायरे में आपको दिखाई देगी एक महिला मार्शल। ये देखिए, इस महिला मार्शल, इसकी चोटी आपको नजर आ रही होगी, जो ये स्थापित करने के लिए इस वीडियो में, क्योंकि आप जाहिर है बहुत सारे चेहरे देख रहे हैं और चेहरों ने मास्क भी लगाए हुए हैं, इसलिए पहचान स्थापित कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे तो ये महिला मार्शल के साथ उसके पहले धक्का मुक्की की जा रही है। इधर से जो महिला सांसद हैं, और अब तो ये कहा जा रहा है, जो चेहरे पहचानते हैं और अंदर के इस वीडियो को एनालाइज कर सकते हैं, वो ये बता रहे हैं कि इनमें एक छाया वर्मा है और एक फूलो महतो हैं। उन्होंने खींचा, फूलो देवी महतो, उन्होंने खींचतान की पहले, और उधर से जो पुरुष सांसद हैं उन्होंने, उनमें से कुछ ने धक्का दिया, और इनमें से एक ने तो, सांसद ने
फूलो देवी, माफ कीजिए उनका नाम है, और उन्होंने तो जाकर कॉलर पकड़ ली मार्शल की। और अगर यह घट रहा था सदन के अंदर, तो बाहर आकर फिर ये ट्वीट क्यों किए जा रहे हैं? तो हमने जो शरद पवार के हैंडल से देखा कि 55 साल के 50 साल के मेरे संसदीय अनुभव में कभी मैंने ऐसा नहीं देखा जब इतनी बदसलूकी हुई हो और मार्शलों को लगा दिया गया हो बदसलूकी करने के लिए। जब राहुल गांधी जंतर मंतर पर आकर कहें कि देखिए मार्शलों ने पिटाई की है सांसदों की, अगर वो हुआ है तो यहां दिखाई कुछ और क्यों दे रहा है? और अगर यहां जो दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली सच नहीं है, तो विपक्ष वो तस्वीर पेंट करने की जनता के सामने कोशिश क्यों कर रहा है जो हकीकत नहीं है? वो कौन सी बात है जिसको येन केन प्रकारेण विपक्ष साबित करने में जुटा हुआ है? और क्या अब इस वीडियो के सामने आने के बाद सत्ता पक्ष का यह कहना कि इसमें गलती सरासर विपक्ष की है? पहले से मंशा थी कि सदन नहीं चलने देना, पहले से मंशा थी कि हंगामा करना है, जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं करना, सिर्फ हंगामा करना है। क्या ये स्थापित हो गया इस वीडियो के बाद? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान नवनीत राणा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमरावती से सांसद, भारतीय जनता पार्टी, बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में अनुराग ठाकुर, केंद्रीय खेल मंत्री, भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ के शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आलोक शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस के, जुड़ चुके हैं। दोनों ही कमाल तरीके से अपनी बातें रखते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा कि एक्चुअली जब ये बातें रखी जा रही हैं तो इसमें सच्चाई कहां पर है, क्या है जो जनता ने देखा नहीं है और एक्चुअलिटी है। किशोर तिवारी, प्रवक्ता शिवसेना, वो भी हमारे साथ हैं। शिवसेना कंधे से कंधा मिलाकर विपक्ष के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ जब ये कर रही है तो कैसा लग रहा है कमला बाई को, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। मानव जायसवाल, प्रवक्ता टीएमसी, हमारे साथ, वो भी जुड़े हुए। लेकिन नवनीत राणा, सबसे पहले आपके पास, ये हो क्या रहा है और जनता, इनमें से बहुत सारे लोग आप जानती हैं, जब आप लोगों के बीच वोट लेने जाती होंगी, कितने सीधे साधे लोग होते हैं, बहुत ज्यादा छल कपट नहीं समझते हैं। वो क्या समझें कि क्या चल रहा है, सबसे बड़े ऑफिस में चल क्या रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इंडिपेंडेंट एमपी चुन के आई हूँ पूरे देश में। मुझे लगता है कि जी, माफ कीजिए, इंडिपेंडेंट, ठीक है। लेकिन नवनीत जी, मसला अभी ये है, रॉ में मैं बोल गया, माफ कीजिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये हो क्या रहा है? ऑफिस जहां जनता चाहती है उसके हित के काम हो, एक्चुअली वहां क्या हो रहा है? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो लोकसभा में और राज्यसभा में जो विजुअलाइज आपने भी दिखाया और जो सुबह से हम विजुअलाइज देख रहे हैं, और जो विपक्ष पूरी एक होकर जो आज सदन नहीं चला, इसके ऊपर जो चर्चा कर रही है या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है या मीडिया के सामने अपने अपने बयान या अपने अपने ट्वीट करके बता रही है कि सदन 2 दिन पहले क्यों खत्म किया जाए, पहले हम इस पे बात करेंगे। मुझे ये बात ये विपक्ष लोगों से पूछनी है कि देश में इतने बहुत महत्वपूर्ण विषय थे, जब इन्होंने उस पर चर्चा करना इम्पोर्टेंस नहीं समझा। आज 3rd वेव हमारे देश में आ सकती है। WHO बार बार हमें आगाह कर रहा है कि 3rd वेव ऑफ कोविड अपने देश में आ सकती है। उसके बारे में चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। हमें क्या लोगों को प्रोवाइड करना है, किस तरीके से लोगों की जान बचानी है, उस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी थी हमारे हिसाब से। तो कौन है जो जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहा? महाराष्ट्र में, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको वही बता रही हूँ कि कोविड का मामला हो या बाढ़ हो, जिस तरीके से हर राज्यों में जो बाढ़ की तूफानों की वजह से किसानों की खेतियां बह गई, किसान बह गए, लोग मर गए, रहने को घर नहीं, खाने को कुछ नहीं, उन मुद्दों पे किसी ने चर्चा नहीं की। दिल्ली में एक बच्ची के साथ अत्याचार होता है, उस विषय पे किसी ने चर्चा नहीं की। और जब सदन चल रहा था, जब लोकतंत्र के लोगों के पैसे यहाँ पे 200 करोड़ बर्बाद कर दिए गए, और 2 दिन पहले जब वाइंड अप किया लोकसभा ने और राज्यसभा ने, तो मुझे लगता है कि 200 करोड़ बर्बाद करने वाले लोग अगर आज आके खड़े होके बोल रहे हैं कि हमें कोई मुद्दों पे चर्चा करनी ही नहीं दी गई, तो इसमें तो साफ तरीके से पता लगता है ओबीसी के लिए, जब ओबीसी का बिल हम लेके आए, संविधान बिल, जब उसमें अमेंडमेंट्स आए, उसके चेंजेस लेके आए, तब क्यों विपक्ष एक होके डिबेट में उतरा? तब क्यों उन्होंने चर्चा की? बिकॉज ओबीसी का कार्ड बहुत बड़ा है विपक्ष के लिए। आने वाले समय में उन्हें लोग नवनीत राणा जी, तो क्या विपक्ष की और सरकार की जनता के, एक सेकंड नवनीत जी, क्या सरकार और विपक्ष के बीच में जनता के हितों की समझ बहुत अलग अलग है क्या?
मैं आपको बता देती हूँ, मैं कोई पार्टी को बिलोंग नहीं करती, तो मेरी जितनी समझ है मैं उसी तरीके से बात करूँगी कि मुझे जो लोकसभा और राज्यसभा में समझ आया है, इस बार आने वाले कुछ महीनों में अलग अलग राज्यों में कई इलेक्शंस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए विपक्ष ने ये सब काम किया है और उन्हें कोई मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं लगा। कोई लोगों के पैसे जो सदन में 200 करोड़ 150 से 125 करोड़ रुपए जो नुकसान हुए, हर मिनट 1.25 लाख रुपए नुकसान आपने एक टोन सेट कर दी है नवनीत का जी। हो रहा था, तो मुझे लगता है इन पे चर्चा होनी बहुत जरूरी नहीं, थी। लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में अगर चुनाव होते हैं, चुनाव होने हैं और उसको लेकर कोई काम किया जा रहा है, तो क्या जनता के खिलाफ हो सकता है? क्या वो जनता के लिए नहीं होगा? क्या नेताओं को वोट नहीं चाहिए? क्या यहाँ पर ये कह देना कि वहां पर जो हो रहा था वो केवल चुनावों को ध्यान में, हाँ बिल्कुल, ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए कुछ कर दिया गया? मैं आपसे समझूंगा, प्लीज थोड़ी देर बनी रहिए नवनीत जी। बाकी मेहमानों का मैं एक बार रुक कर लूं, मैं आपके पास आता हूं। आलोक जी जरा समझाइए, वो जो दिखाई दे रहा है और वो जो है, इतना फर्क क्यों है? क्योंकि सेलेक्टेड फुटेज है, सेलेक्टेड लीकेज है, इसलिए है वो फर्क। पहली चीज, 303 सांसदों की बहुत मजबूत मोदी जी की सरकार है और मुझे आज अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के दोनों के बयान याद आ रहे हैं कि संसद को चलाना सरकार का कर्तव्य है। और जनवरी 2011 अरुण जेटली जी का स्टेटमेंट है, ऑब्स्ट्रक्शन इज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट इज कंप्लीटली पार्लियामेंट्री। मुझे लगता है कि सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा करना ही नहीं चाहती थी। नवनीत राणा जी ने बड़ी बड़ी बातें कही, इनसे पूछना चाहता हूँ, नोटबंदी जिस दिन हुई थी उस दिन संसद में चर्चा में शायद आप भी नहीं भाग लिया होगा। नवनीत राणा जी से पूछना चाहता हूँ, जिस दिन ये 3 काले कानून आए उस दिन तो आपने ही चर्चा की होगी, आप ही ने सब सुझाव दिए होंगे। हमने तो उन बिलों पर भी साथ दिया है जिनमें राज्यसभा में 6 साल में सरकार माइनॉरिटी में थी। उसके अंदर चाहे वो GST का बिल रहा हो, इंश्योरेंस बिल रहा हो, जिसके खिलाफ ये सरकार हमारे UPA 1 और UPA 2 में रही। बिजनेस आवर्स की बात कर लीजिए, लेकिन आज का मुद्दा बहुत बड़ा है। आज जिस तरह से घड़ियाली आंसू बहाकर और तमाम चीजें की जा रही हैं, 600 किसानों की मौत हो जाती है, उसके बाद ये कौन तय करेगा आलोक जी? उनको आतंकी और मवाली कहा जाता है। ये आवाज, ये आपकी ये बात सुन ले जरा नवनीत जी को, उसके बाद धन्यवाद के लिए कानून, ये आपकी बात का जवाब ले ले, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता ये घड़ियाली आंसू बहा कौन रहा है? आलोक जी मैं आता हूं आपके पास, नवनीत जी निकलने ही वाली हैं, आपकी बात का जवाब ले लें उनसे। नवनीत जी, ये कुछ समझ में आ रहा है? जिस तरीके से सी आई एम नॉट हियर टू आंसर एनीबडी, आई एम जस्ट हियर टू व्हाट मैंने जो देखा है, मैंने जो महसूस किया है सदन में बैठ के, पूरे दिन पूरे वक्त जिस तरीके से विपक्ष ने हल्ला किया है, या तालियां मार के हल्ला किया है या जोर जोर से चिल्ला के हल्ला किया है, ना ही कोई चीज़ को इम्पोर्टेंस दी है, उस विषय पे मैं अपनी यहाँ पे बात रखने आई हूँ, ना कि किसी से भी डिबेट और बहस करने के लिए आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये कह के तो आप और मौका देंगे कि देखिए इनके तरफ जो खड़े हुए लोग हैं वो तो बात भी नहीं करते, जवाब भी नहीं देते। ये बात सही है कि आप हमसे बात करने आई थी, आप किसी के सवालों का जवाब देने नहीं आई थी, लेकिन अगर ये सवाल उठाया जा रहा है कि सेलेक्टेड फुटेज लीक हुआ है, इस पर क्या आप जवाब देना चाहेंगी? मुझे लगता है कि जो भी अंदर हुआ है, अगर कोई महिला सांसद के ऊपर किसी भी मार्शल ने अगर अत्याचार किया है या मारपीट की है, तो उन मार्शलों पे और उनके जितने भी डिपार्टमेंट के हेड हैं उन पे कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। पर जो विजुअल हम सुबह से देखी जा रही है, जो विजुअल हमारे सामने आई है, जो फुटेज हमारे सामने आया हुआ है, जिस तरीके से वो महिला, एक महिला बाकी सांसदों के साथ, महिलाओं के साथ में जो धक्का बुक्की हो रही है, उसमें नवनीत राणा जी, मतलब आपने फोर्स ज्यादा है और प्रकारांतर से ये कह दिया कि जो दिखाई दे रहा है उसमें तो यही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब पूरे तौर पर क्या सच्चाई कुछ और भी हो सकती है? इस बात की गुंजाइश छूट रही है। मैं आपको धन्यवाद करूंगा इस नोट पर। बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नवनीत राणा कह रही है कि जो दिखाई दे रहा है वो यही है। क्या इससे इस बात को बल मिलता है कि असल में सच्चाई इसके इतर भी पूरे तौर पर जब देखा जाएगा कुछ और निकल कर आ सकती है? के शर्मा, दीपक जी बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि आपके पास कोई और फुटेज है तो ले आइए सामने। आपके लोगों ने तो बाकायदा वहां पर कैमरे से फिल्म बनाए, वहां पर वीडियो बनाया हुआ है,
तो क्यों नहीं सामने पेश करते हैं? प्रताप सिंह बाजवा टेबल पे नंगे नाच रहे थे, उसका जो है जिस तरह से नाच रहे थे उसका फुटेज तो कांग्रेसियों ने बना के जारी किया, तो फिर इसका फुटेज क्यों नहीं जारी कर पा रहे हैं? तो विषय ये नहीं है, ये पूरी तरह से दिनेश जी चोरी और सीनाजोरी का मामला है कि आप जो है आप गुंडागिर्दी भी करेंगे, आप वहां पर दहशत भी फैलाएंगे, आप वहां पर एक तरह के लोगों को डराएंगे, लोगों को टेबल पे उछलेंगे, लोगों को मारेंगे, आप सभापति पर भी हमला करेंगे, उपसभापति पर भी, और सब कुछ करने के बाद क्योंकि आपको ये लग रहा है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि हमने गलती किया है और जनता के बीच हमको जाना पड़ेगा, तब जनता हमसे पूछेगी, तो उसका जवाब हम क्या करें? तो इन्होंने एक प्री प्लान बनाया इसके लिए कि सुबह से हम इस तरह यहां वहां जाएंगे, 12 पार्टियां मिलेंगे, हम अलग अलग जवाब वो करेंगे और इसके बाद लोगों को, देश को गुमराह करेंगे। सच्चाई यह है कि देश की जो लोकतंत्र की परंपरा थी, मर्यादा थी, उसको इन्होंने तार-तार नहीं, तो अगर इन्होंने प्री प्लान किया है के शर्मा जी, तो आपकी तरफ से बैटरी ऑफ मिनिस्टर्स को सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ती है? नहीं, इसका कारण है दिनेश जी, मैं आपको बता दूं, हर बार जब संसद समाप्त होता है तो जो संसदीय मंत्री होते हैं, साथ में उप मंत्री होते हैं दोनों सदनों के, वो सब वहां पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये परंपरा रही है निरंतर, लगातार। हम विपक्ष में थे तब भी हम करते थे, हम सत्ता में रहे तब भी करते हैं। और इसके बाद क्योंकि उसमें लगातार सुबह झूठ बोला जा रहा था, लगातार जो है देश को गुमराह किया जा रहा था, और उपराष्ट्रपति महोदय पर दबाव बनाने की बेजाय दबाव बनाने की इनकी कोशिश हो रही थी, इसलिए इस स्पष्टता को करना और देश के सामने सच्चाई लाना किशोर जी हमारे साथ हैं और इस पैनल के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं वो, और उनके पास विलंब से जा रहा हूं तो पहले माफी। लेकिन किशोर जी ये चल क्या रहा है एक्चुअली? मेरा सिर्फ इस शो को करने का एक मतलब है कि जो वोट देकर बैठा हुआ है घर में ये सोचकर कि अब उसका हित हो जाएगा, भला हो जाएगा, इस बार दे आया वोट, ऐसे होना है उसका भला? नहीं, देखो जनता तो लाचार होकर सब देख रही है। देखो 11 अगस्त का राज्यसभा का दिन प्रजातंत्र के लिए शर्मसार करने वाला था, जिस दिन हमारे आदिवासियों की इतनी बड़ी मोदी लाट में भी चुन के आए वाली फूलो नेताम को मार्शल लगा के पिटवाया गया, और उनकी बात को बीजेपी के नेता के शर्मा तरीके नकार रहे हैं। और मैं चाहता था कि नवनीत भी वो बात कर दे, लेकिन नवनीत को सच्चाई मालूम है करके, नवनीत जो हमारी बहू है उसने ये बात नहीं बोली, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं विदर्भ के 32% आदिवासियों को क्या जवाब दूंगी। देखिए, तुम सांसदों की बात का यकीन नहीं करते, और आलोक ने जैसा कहा ऐसे लीकेज के फुटेज पर तुम चर्चा करते। देखो, मोदी जी को ये बात की गंभीरता से लेना चाहिए कि 13 महीने से एक आंदोलन चल रहा है जिस पर चर्चा नहीं हुई। अब वो पेगासिस के चार्जेस पर कई बार जो फोन टैपिंग है या करप्शन है या कोई भी इमोरल है, उस पर सरकारें गिरी है। सरकार को पाक साफ आना था। सरकार क्या बोल रही? एफआईआर कहाँ है? एफआईआर कहाँ है? अरे सरकार नहीं बोल रही है, विपक्ष की सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। किशोर तिवारी जी, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। दिनेश जी अब आप भी है ना दिल्ली में बैठ के सब, क्या ये तथ्य नहीं है? बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा क्या पहले एफआईआर बताइए किसने किया है? ये जितने लोग यहाँ पीआईएल दाखिल करने आए हैं ये बताएं एफआईआर कहाँ किया है इन्होंने? ये नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं बोला है, फिर यही तो कह रहा हूं मैं वेंकैया नायडू जी के भी उस आंसू से सहमत हूं। के शर्मा जी, आपकी बारी आने पर बोलिएगा प्लीज, वरना यहाँ भी संसद हो जाएगी। मैं जरा आगे चलना चाहता हूँ, जायसवाल साहब के पास चलूँ, सबसे आखिर में जा रहा हूँ तो थोड़े विलंब से जा रहा हूँ, आपसे भी माफी मानव जायसवाल। लेकिन मानव, आप लोग जमकर हंगामा काट रहे हैं, शोर का अतिरेक है। दीदी पीस पर बोलने जा रही हैं रोम में। धन्यवाद सर, आपने इसको उठाया। पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूँ, बहुत ही वरिष्ठ और हमारे मार्गदर्शक हैं पैनल में आज। सर मैं 2-3 चीज़ बोलना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, थैंक यू सो मच। और पीस जो है, जिस तरीके से पूरे विश्व को पता है, ममता बनर्जी ने, ममता बंदोपाध्याय ने जिस तरीके से बंगाल को एक माँ की तरह सजाया है, इसी तरीके से इटली ने जो करना था वो कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? माँ की तरह सजाया है? सुजाया है? क्या कहा? सजाया है। अच्छा, ओके जी, बात पूरी। तो सर सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि सर जो बात है ना सर, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा घातक होता है। ये जो टीवी में कुछ चलता है ना सर, राज्यसभा टीवी नहीं मिलेगा हमको देखने के लिए,
बहुत सारी चीजें हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी सदन में आएंगे नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बिल पास हो जाएगी। उनको कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है, मुझे ये पता है, उनको पूर्ण भरोसा है, लेकिन वो दिखना भी चाहिए कभी कभी कि जब वो उत्तर दें आके पार्लियामेंट में और जब उनसे साथ प्रश्न किया जाए। हाँ, फार्म लॉ के ऊपर भी हमको प्रश्न करना चाहिए सर कि क्या तरीका था कि भाई माइक बंद हो गया, ये काले कानून को पास करने के लिए आपको इतनी हड़बड़ी थी, इतनी शीघ्रता थी। सर सुन लीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लास्ट ईयर पूरी बात कहिएगा। मैं बस एक बात जान लेना चाहता हूँ, आपकी बातों के बीच में एक बात जान लेना चाहता हूँ, वरना वो खो जाएगी, क्योंकि आपने संविधान का हवाला दिया। संविधान में ये कहाँ लिखा है, थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिएगा मेरा, कि मंत्री के हाथ से बिल लेकर उसको फाड़ दिया जाए। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है सर। सर ये जो बात है ना सर, जिस तरीके से हमारे अश्विनी सर ने बताया कि भैया पेगासस बोल के या किसी भी तरीके से जासूसी नहीं की गई, और इसी को स्टार्ट करते हुए उन्होंने पूरे पार्लियामेंट में अपनी स्पीच देनी शुरू करी, लेकिन जिनसे पूछा गया वो तो आए नहीं पार्लियामेंट में। हमारा जो बोलना है सर, ये देश को अवगत कराने के लिए और झूठ का नकाब गिराने के लिए किया गया। मेरी बात का जवाब नहीं दिया आपने मानव जायसवाल, सुविधा के हिसाब से। सर सुविधा के हिसाब से नहीं, सीधा साहब है, क्योंकि सीधा सवाल है। संविधान में कहाँ लिखा है कि मंत्री के हाथ से लोअर फाड़ दो? ये तरीका है विरोध का? टेबल पे चढ़ जाओ, रूल बुक फाड़ के फेंक दो, रूल बुक कुर्सी की तरफ उछाल दो। सर आपको मैं एक चीज, सर आपको मैं ये लिखा है संविधान। नहीं, मैं कह रहा हूँ संविधान को एज इट इज इन वर्बेटिम कौन फॉलो कर रहा है, कौन सी पार्टी नजीर पेश कर रही है, ये बताइए ना। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, छोटे में जब हमने भगत सिंह जी की जीवनी की पढ़ी तो उसमें एक घटना थी जब उन्होंने पार्लियामेंट में बम फोड़ा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट। उन्होंने बोला था ये बहरी सरकार है, ये सुनती नहीं है, इनको धमाके की जरूरत है। तो ये पेगासस वाला जो मानव जायसवाल किया ना, चोरी छुपे वाला, मानव जी, ये धमाका था, पेपर फाड़ना। आप भी भगत सिंह का हवाला दे रहे हैं। सबको भगत सिंह चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में चाहिए, अपने घर में नहीं। दिक्कत यही है। के शर्मा जी के पास जाता हूँ। नहीं, एक सेकंड, हम खुद सज हैं। ना, एक सेकंड। के शर्मा जी, आपके पास आलोक जी, इसके फौरन बाद आ रहा हूँ। के शर्मा जी से एक बात ये समझ लूं कि ऐसा भरोसे का वातावरण आप लोग क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि स्मूथ फंक्शनिंग हो पाए पार्लियामेंट में? ये जवाब मैं आपसे चाहूंगा, लेकिन एक ब्रेकिंग न्यूज देने के बाद। मार्शल बुलाए जाने को विपक्ष ने पाकिस्तान से जोड़ दिया। शिवसेना सांसद ने कहा संसद में मार्शल लॉ लगाया गया। सरकार का आरोप, सांसदों का रवैया बेहद शर्मनाक। संसद के अंदर कातिलाना हमला करने की कोशिश की गई, पीयूष गोयल ने कहा। माफी मांगने की जगह 100 बार ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। सबके सामने हमने कल देखा है जिस तरह से कल राज्यसभा में मार्शल के ड्रेस पर बाहर से प्राइवेट लोग आकर हमारे महिला सांसद और हमारे सभी सांसदों के ऊपर हमला करने की कोशिश की। मुझे लगा ये मार्शल नहीं थे, मार्शल लॉ लगाया था राज्यसभा में और पार्लियामेंट में। हमने इस प्रकार से जो लोग खड़े थे कल, तो मैंने तो बोला कि मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा हूँ और हमें रोका जा रहा है अंदर जाने से। कांच का शीशा पे मोबाइल से तोड़ के चेंबर में अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करना और एक महिला मार्शल को चोट लगना, कांच उनके गर्दन पे जाना, एक बहुत ही दुखद घटना। और तो और 9 तारीख को जो भद्दा प्रदर्शन उन्होंने टेबल पे नाच के, और एक तो इतना बड़ा रूल बुक मोटा चेयर के ऊपर फेंका गया कि अगर उस समय चेयर पे कोई बैठा होता या सेक्रेटरी जनरल नीचे बैठे थे, उनको लगता तो घायल ही नहीं होते। बहुत बुरी तरीके से कातलाना हमला किया गया चेयर और सेक्रेटरी जनरल पे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ये के शर्मा जी, थोड़ा सा इसमें मैं चाहूंगा, क्योंकि अभी ये ताज़ा है, रेलेवेंट ये है कि मैं अभी आलोक शर्मा जी के पास जाऊं, इसलिए मेरे सवाल का जवाब लेने में आपके पास आऊं। उससे पहले आलोक शर्मा जी, इस हद तक पार्लियामेंट के अंदर ये डेस्परेशन क्यों है? क्या ये वाकई आने वाले चुनावों को लेकर है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि चुनाव का पेगासस से अभी कोई लेना देना है, लेकिन ज़रूर अगर चुनाव को प्रभावित किया गया है, पेगासस खरीदा गया है, तो सरकार ने पूरे लोकतंत्र की हत्या की। अगर सुप्रीम कोर्ट से लेकर और ड्राइवर माली, सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर ड्राइवर माली और इलेक्शन कमीशन और सीबीआई के जो चीफ थे और उनके परिवार तक पे अगर जासूसी की गई है, तो ये तमाम मुद्दों से बहुत बड़ा मुद्दा है।
जिस समय किताब फेंकी गई उस समय सेशन ओवर हो चुका था। रूल बुक सिंबॉलिक फेंकी गई और इसलिए फेंकी गई कि किसी भी रूल का पालन नहीं हो रहा है। वोट डिवीजन मांगे, वोट डिवीजन नहीं मिलता, माइक बंद हो जाता है, गुंडों को संसद में बुलाकर आप सांसदों को पिटवा रहे हैं, आप किस तरह से पार्लियामेंट्री कमेटीज की मीटिंग्स को आगे कर रहे हैं। और बिल्कुल इन्होंने सही कहा के शर्मा जी ने, बड़े भाई हैं मेरे ये, इन्होंने कहा चोरी और सीना चोरी मोदी सरकार वही कर रही है। पेगासस खरीदेंगे, ये भी नहीं बताएंगे कि खरीदा है कि नहीं खरीदा है। होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों नहीं पार्लियामेंट में आएंगे, एक सवाल छोटे से का जवाब नहीं देंगे। संसद में 200 करोड़ रुपया खर्च हो जाए उसके लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे और ऊपर से घड़ियाली आंसुओं के ऊपर खबर बनेगी। मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी इन्होंने कहा सभापति पर हमला हुआ, आपसे क्लैरिटी और चाहता हूं आलोक शर्मा जी, कोई सभापति पर हमला नहीं हुआ, झूठ नहीं बोले। एक में एक कातिलाना कहा गया असेंबली को। नवनीत राणा जी लोकसभा की सांसद हैं, वो कातिलाना कहा गया बयान, वो नहीं वो तो कहने को तो बीजेपी कुछ भी कह देती, बीजेपी तो कुछ भी कह देगी। वो तो कह रहे थे हाथरस में 100 करोड़ रुपए आ गए हैं दंगे भड़काने के लिए, हो सकता है कुछ जो है टीवी9 भारतवर्ष को भी मिले होंगे। मुझे नहीं लगता कि झूठ के कहीं पैर होते हैं। आज ये की क्या कह न्यूज़ दिया आपने हेडलाइन बनाओ, भाग जाओ, ये सरकार है पूरी तरह से। आलोक शर्मा जी, ये क्या था, ये समझाएंगे आप? नहीं, तमाम मीडिया, दिनेश जी नहीं, पहले आप अगर आप इसको आगे ले जाना चाहते हैं तो आप प्लीज इसको यहाँ पर क्लियर कीजिए, करेक्ट कीजिए, तब चर्चा आगे बढ़ेगी। मैं क्लियर कर रहा हूँ, कीजिए, मैं करेक्ट कर रहा हूँ। तमाम मीडिया चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी। कहां से ब्रेकिंग न्यूज थी भाई? वो आपको एतराज होता है सरकार से, लेकिन आप सदन में चले जाते हैं भड़काने के लिए, रूल बुक फेंकने के लिए, और कहते हैं ये कातिलाना नहीं था। आपको एतराज है कि न्यूज चैनल्स में खबर क्यों चली, लेकिन आप न्यूज चैनल में आते हैं एक अनर्गल आरोप। मैं अगर अभी आपसे कह दूं कि आप साबित कीजिए इसको कि कहां पैसे मिले, आप निकालिए वो ट्रेल। पेगासस भी चिड़िया ऐसी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट आपसे ये पूछ लेता है, एक सेकंड आलोक शर्मा जी, आपसे ये पूछ लेता है कि आप ये बताइए कि आपके पास क्या तथ्य हैं जिसके आधार पर आप ये कहने आए हैं। कहां एक FIR हुई, बताइए जरा। बाहर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई किसी मैगजीन में, आपको मिर्च लग गई। मैं वापस आता हूं। नहीं, एक सेकंड आता हूं। अब नहीं, मेरे को समझाइए, ये हवाई चीजों पर आप डिबेट में आरोप लगा देंगे। हवाई में आप कुर्सी पे चढ़ जाएंगे, रूल बुक फाड़ देंगे। हवा में क्यों कर रहे हैं चीजें? आरोप दिनेश जी, मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने प्रश्न चिन्ह लगाया है। पहले आप इस पर प्रश्न चिन्ह लगा के न्यूज हेडलाइंस चलाते हैं। मैं आप इस पर सुनिए ना, मैंने कहा ना भाई, आप लोगों ने नहीं, आप ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए फिर और क्योंकि ये चैनल को लेकर, उसकी इंटीग्रिटी को लेकर आप बात कर रहे हैं, मैं बात बढ़ने नहीं दूंगा आगे जब तक आप यहाँ स्पष्ट नहीं करें। मैं केवल दिनेश जी मैं एक चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नोएडा के जो गोदी मीडिया है पूरे की बात कर रहा हूं। तमाम और उस गोदी मीडिया की गोद में आप बैठ जाते हैं अभी चर्चा में आके, और पूरी तरह से ये गलत बात है। कोई बात नहीं, आप ब्लैंकेट स्टेटमेंट मत दीजिए आलोक शर्मा जी। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। आप ब्लैंकेट स्टेटमेंट मत दीजिए। मैं नहीं दे रहा हूं ब्लैंकेट। नहीं, देखिए ये तो दिखाई देने लगा, ये तो आप सरकार की हर बात को प्रमाणित करते जा रहे हैं। जो ब्रेकिंग न्यूज सब, अरे भाई मैं कह रहा हूं कि 100 करोड़ रुपए आए थे, वो कहां चले गए? तमाम मीडिया चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी, ढूंढिएगा। खैर आज का मुद्दा जो है उस पर आ जाते हैं। 4 महीने UPA 1 और UPA 2 में संसद नहीं चली। ब्रेकिंग न्यूज हमने ये नहीं चलाई कि आज जंतर मंतर में राहुल गांधी ने क्या कहा, एक सेकंड, क्या रिजल्ट हुआ? सांसदों के साथ पहली बार मारपीट हुई, क्या हमने ब्रेकिंग न्यूज नहीं चलाई? मत चलाइए। और ये वीडियो फुटेज क्या दिखा रहा है, आपने देख लिया? बिल्कुल चलानी चाहिए, मैं कब कह रहा हूं? तो उसके लिए के शर्मा मुझको कहेंगे कि आपने उनसे कांग्रेस से पैसे ले लिए थे। सेलेक्टेड नहीं, इस तरीके की बातें मत कीजिएगा प्लीज। फुटेज है, जिम्मेदारी के साथ बात कीजिए। पूरी राज्यसभा की कार्रवाई को, एक मिनट सर, दिनेश जी मैं जिम्मेदारी से बैठता हूं, आप मुझे जानते हैं, मुझे 10 साल से जानते हैं, मैं जो बोलता हूं जिम्मेदारी से बोलता हूं। इसलिए तो हैरानी हो रही है, वरना मैंने आपको यूं रोका होता। लगा के बोलते हैं, मैं भी वैसे ही बोलता हूं। नहीं दिनेश जी, मैं भी क्वेश्चन मार्क लगा के बोलना सीख गया आप लोगों से। मुद्दे की बात यह है कि बिहार के अंदर जरा आप TV9 भारतवर्ष में चली हुई खबर निकालिएगा जिसमें क्वेश्चन मार्क लगाकर किसी एक ऐसी खबर को जो कौवा कान ले गया की तर्ज पर हो और हमने चलाया हो, आप निकाल के बताइएगा जरा एक उदाहरण। मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूं। मैंने तो पूरा गोदी मीडिया की बात की और तमाम पूरा गोदी मीडिया, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? कौन है गोदी मीडिया? नाम लीजिए गोदी मीडिया, बात मान सकता हूं। नाम लीजिए गोदी मीडिया का आप आलोक जी। गोदी मीडिया आपको भी पता है, मुझे भी पता है। नहीं बताइए, नाम लीजिए चैनलों के, जिनको
नहीं, जिन जिन लोगों को ज्यादा पैसे मिले एडवर्टाइजमेंट के वो ज्यादा गोदी मीडिया। आज का विषय वो नहीं है, आज का बहुत गंभीर विषय है, उस पर आ जाते हैं। विषय गंभीर है, तभी आपने इतनी गंभीर बात की है। बहुत अच्छी बात की आपने के शर्मा। लेकिन ये माहौल किस तरीके का है? इस अविश्वास के माहौल में जनता के मुद्दे टॉस पर क्यों जा रहे हैं? और एक बात मेरे को समझाइए, जनता के हित की बात कौन कर रहा है? आप लोग जो वोट के बाद बनी हुई सरकार है, या वोट के बाद वहां जो विपक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पहुंचा हुआ है, वो जनता के हित की बात कर रहा है? जनता के हित की बात कर कौन रहा है? देखिए, अब मैं केवल एक जवाब से चालू करता हूं। अभी जो आलोक जी ने मीडिया पे आरोप लगाया, आज सुबह राहुल गांधी ये इनके नेतृत्व है ना, क्या बोला आज राहुल गांधी ने जंतर मंतर के अंदर? सीधा मीडिया के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोग नहीं दिखाते, झूठ दिखाते हैं। या आज ये केवल इनको लोकतंत्र में देश की मीडिया पर भी विश्वास नहीं बचा है दिनेश जी। अब तो ट्विटर में भी नहीं बचा है। हाँ, सुन लीजिए, अब मैं वो संबित पात्रा का मैनिपुलेटेड मीडिया के समय वो ट्विटर ठीक था, वो ट्विटर आज खराब हो गया है। अब वो खराब हो गया। चलिए, मैं आप दिनेश जी मूल मुद्दे पर आता हूं। देखिए, इन्होंने कहा झूठ। आपको एक घटना याद होगी 2017 में सेम यही राफेल कांड हुआ था। इसी तरह इन लोगों ने संसद के अंदर जो है इसी तरह कागज फाड़ फाड़ के फेंका था और चिल्लाया था। अंत में सच क्या निकला? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 70 साल के राजनीतिक इतिहास में किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सरेआम 3 बार उसे झूठ के लिए माफी मांगनी पड़ी। वो था राहुल गांधी। बिल्कुल सही है। आप ये बताइए, 2G को लेकर भी क्या बातें सामने आई? नहीं, 2G को लेकर एज इट इज उस समय जो बातें चल रही थी, क्या वो 2G वैसा ही है आज? वैसा ही परसेप्शन है 2G का? तो फिर क्या किया जाए उस समय जिन लोगों ने कार्रवाई को रोका था? ना, मैं इसलिए सुन लीजिए मेरी बात बाकायदा। एक दिनेश जी, इसकी तुलना दो चीजों से ना कीजिए। आपको 2G का एक मसला जानकारी होना चाहिए। CAG ने ऑडिट रिपोर्ट किया था और वो ऑडिट रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस दायर हुआ था, और केस दायर होने के बाद हमने संसद पे कार्रवाई की मांग की थी, और जिसके लिए हमको संसद को रोकना पड़ा था कि आप कार्रवाई नहीं कर रहे। शर्मा जी, कुछ एक चीजें मैंने कुछ आप लोगों के बीच में से कुछ एक महत्वपूर्ण बातें मैंने चुनकर निकाली थी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से, वो सुन लेना जरूरी है। उसके बाद आपके पास आता हूं तिवारी। जो पुरुष मार्शल थे उन लोगों को धक्का दिए और दोनों बाजुओं को पकड़े थे, जिसके कारण चोट भी आया है। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि एक महिला सांसद के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं तो भारत देश के महिलाओं के साथ क्या होगा? इसकी कंप्लेंट चेयरमैन से करेंगे? बिल्कुल चेयरमैन से करेंगे हम। जिन महिला सांसद का आरोप लगाया जा रहा है उनका तो फुटेज सामने आ गया है। वो तो बल्कि उसका उल्टा है, वो तो खुद मार्शल के साथ हाथापाई कर रही है, और जो महिला मार्शल है उसके साथ बाकी सांसद कैसे किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। कल पहली दफा हमने देखा 100 मार्शल इकट्ठा किया और ऐसा लगा सीन कि यहाँ डेमोक्रेसी नहीं, मार्शल लॉ है जैसे पाकिस्तान में होता है। ये हाल जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का है वो मोदी साहब के इन लोगों ने किया जो जिम्मेवार हैं पार्लियामेंट चलाने। और विमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, उनको फिजिकली असॉल्ट किया गया। जो 70 से ऊपर वाले हैं उनको धक्के दिए गए। Some of the MPs they climbed the table and they are feeling proud themselves. अभी उनको लग रहा है कि हम बहुत अच्छा काम किया है, वो वीडियो शूटिंग करा के ट्वीट करा दिया है। And you see the level of their thinking. They have little sense of responsibility and democracy. They should apologize to the country. किशोर तिवारी जी, ये जो विपक्ष के सांसद हैं जनता के बीच में जाएंगे तो क्या कहेंगे कि देखो हमको जो मुद्दे समझ में आते हैं कि तुम्हारे हित के हैं उसको लेकर हम लोग सदन नहीं चलने देते, हम टेबल पर चढ़ जाते हैं, रूल बुक फाड़ के फेंक देते हैं सभापति की तरफ, मार्शलों को धक्का मुक्की कर देते हैं, और क्या करें? कर तो रहे हैं तुम्हारे काम। नहीं, देखो यहाँ पर आपने दो चीजें बताई। एक तो फूलोदेवी नेताम का बताया, एक प्रताप सिंह बाजवा जी का बताया जो अपने आप में गंभीर है। अब उसके इसमें प्रहलाद जोशी जी ने बाद में इन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। जब वीडियो सामने आया उसके पहले इनको चोट लगने की बात कह रही थी ये कि मार्शल ने धक्का मुक्की की चोट लगी, बाद में इन्होंने कहा कि वो धक्का मुक्की हुई है, हाँ, लेकिन चोट की बात गोल हो गई बाद में। गौतम जी मैं एक बात बताता हूँ कि जिस तरह की राजनीति पार्लियामेंट में हो रही है उस पर तो गंभीर चर्चा होनी चाहिए। और ना तो देखो सरकार, देखो जैसा आलोक जी ने पहले कहा था कि संसद ढंग से चले इसकी जवाबदारी भाजपा के ही लोग कहते थे कि, और मेरे मित्र कहते थे, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी कहती थी कि सरकार के, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि विपक्ष की भी है। लेकिन मेरे पार्टी के
जो अधिकृत प्रवक्ता संजय राउत जो राज्यसभा के सदस्य है पिछले 10 साल से, उनको जो ट्रीटमेंट दी गई, धक्के मार मार के निकाला गया, ये अपने आप में थोड़ा सा भद्दा था। ये कहीं से प्रमाणित तो नहीं हो रहा है किशोर तिवारी जी। एक मिनट और एक आपने मिनट में बताऊं। हाँ बोलिए। एक मिनट, अगर प्रमाणित नहीं और हो रहा, वहां खड़े होकर आप तो पाकिस्तान का नाम लेंगे क्या? ऐसा लग रहा था जैसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। नहीं, बॉर्डर पे क्या होता है, धक्के दे दे के बाजू में करते, मेरे को मालूम है ये सब होता है। अब मैं बता रहा हूं, अगर पीयूष जी गोयल, मेरे प्रहलाद जी जोशी या अनूप जी ठाकुर ये बात कर देते कि सांसदों के जो मार्शल के बर्ताव के अगेंस्ट जो आरोप है उसकी भी इंक्वायरी करो और उन पे भी कार्रवाई करो, और जो सांसदों ने कानून हाथ में लिया उन पे भी करो। अब मैं प्रताप सिंह बाजवा जी से पूछा तो उन्होंने बोला संसद डिसॉल्व होने के बाद उन्होंने उनकी बात नहीं रखने देने के लिए प्रोटेस्ट किया। अब बहुत बड़ी बात है कि विपक्ष अगर कहता तो मतलब है आप ये अप्रूव कर रहे हैं कि प्रोटेस्ट का ये तरीका सही है? नहीं, मैं नहीं बता रहा हूं। अगर संसद की कार्रवाई खत्म हो जाए उसके बाद नहीं तो टीवी पे बताया जाता, नहीं कहीं बताया जाता, लेकिन केके शर्मा जी आज आप लोगों ने ठीक है किशोर जी, एक सवाल में केके शर्मा जी से जानना चाहता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एक सेकंड सर, मैं एक सवाल के साथ आपके पास आ रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई, ये मांग कर दी गई कि चिन्हित किया जाए, कार्रवाई की जाए, होगी? निश्चित तौर पे वो देखेंगे सारी चीजों को, वहां पर बकायदा इसके रूल्स है संसद के अंदर में, और उस पर जो है सभापति महोदय इसको देखेंगे, और जो इसमें गलत किए हैं सबके ऊपर कार्रवाई होगी। उस दिन जिन्होंने कागज फाड़ा था उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है, जो मंच के ऊपर खड़े होकर नाच रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी। लेकिन मुझे यहाँ आश्चर्य है कि ये जो शिवसेना के जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, आप जो है वीडियो फुटेज में जो चीजें दिख रही है उसको तो झुठला रहे हैं, और जो आपको सांसद बता रहे हैं उसकी बात पर आप विश्वास कर रहे हैं, और जो सामने आपके आंख के दिख रहा है वो झूठ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमको ज्वाइन कर रहे हैं इस चर्चा में। आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी हमने देखा, उन्होंने पहले भी इस बात को लेकर कहा था कि ये किस तरह का रवैया है विपक्ष का। अनुराग ठाकुर जी, लेकिन सवाल यह है कि इस सब के बीच में तो जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं ना। देखिए, इसीलिए लोकतंत्र में सदन का बड़ा महत्व है। जो सरकार चुनकर आती है उसको जनता के लिए काम करना है, विपक्ष को जनता से जुड़े हुए विषयों को उठाना है। लेकिन दुर्भाग्य ये है दिनेश जी कि खड़गे जी, सोनिया जी पहले तो चिट्ठियां लिखते हैं कि कोविड पर चर्चा हो, लेकिन जब कोविड पर चर्चा होती है और प्रधानमंत्री जी सारे फ्लोर लीडर्स को बुलाते हैं तो सबसे पहले भागने का काम कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी करती है। वो चर्चा में भाग नहीं लेते, डिस्कशन में भाग नहीं लेते। फार्मर्स पे चर्चा मांगते हैं, जब उस पर चर्चा शुरू होती है तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कंपटीशन, एक होड़ शुरू हो जाती है कि कौन कितना अभद्र व्यवहार करेगा, कौन टेबल पर चढ़ेगा, कौन कूदेगा, कौन फाइल फेंकेगा, कौन कागज फाड़ेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो पैगेसिस पे कहते हैं जब मंत्री स्टेटमेंट देने आते हैं तो हाथ से एक पर्चा छीन लिया जाता है, स्टेटमेंट को फाड़कर सदन पर पीठ पर बैठे उपसभापति और सभापति के ऊपर फेंका जाता है। जब एक बार फिर मौका आता है तो वो फिर उस तरह का दुर्व्यवहार करते हैं। टीएमसी के सांसदों को सदन से बाहर जिस दिन निकाला गया था उस दिन ज़बरदस्ती अंदर आने के लिए उन्होंने शीशे भी तोड़े, सिक्योरिटी ऑफिसर्स महिलाओं के ऊपर वो गिरे भी, उनको फर्स्ट एड भी दिया गया, उनका इलाज भी करवाया गया। और अगर आप पिछले कल की घटना भी देखें तो कांग्रेस की महिला सांसदों ने, मुझे लगता है जो किया है उसके लिए उनको पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। वो जो वहाँ पर सिक्योरिटी की महिला ऑफिसर्स हैं, जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी महिला ऑफिसर्स हैं, उनको जिस तरह से खींचा गया, दुर्व्यवहार किया गया, उनको चोट पहुँचाई गई, क्या इसके लिए उनको सांसद बनाया था कि सदन में चर्चा करने के लिए सांसद बनाया था? जिस तरह से कांग्रेस के सांसद टीवी को भी खींचकर गिराने पे लगे थे, टेबल पर चढ़ने पर लगे थे, आसन पर जो हमारे सभापति जी थे उनके ऊपर फाइल फेंकने पर लगे थे, क्या यही काम करने के लिए इनको विपक्षी दल के नेताओं को बुलाया गया? अगर इनके पास तर्क नहीं बचे, डिस्कशन करने के लिए कुछ है नहीं, तो ये सुन तो सकते थे। प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल का अगर परिचय करवाना चाहते तो परिचय नहीं करवाने दिया।
प्रधानमंत्री जी ने अपने सांसदों को, जो मंत्री बने, उनको कहा राज्यसभा में जाओ, अपर हाउस में राज्यसभा में अच्छी डिस्कशन होती, वहाँ जाकर सुनो, कुछ ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन जो राज्यसभा के वरिष्ठ सांसदों ने किया वो तो शर्मसार करने वाला था। मुझे लगता है विपक्ष में होड़ मची थी कि कौन कितना ज़्यादा नीचे गिर सकता है, कौन कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करवा सकता है, कौन भारत को कितना कलंकित कर सकता है। जिस तरह से 26 जनवरी को लाल किले पर हुआ और जो शर्मसार देश को करने का काम किया था, 15 अगस्त से पहले सदन के अंदर भी कुछ लोगों ने उसी तरह से काम करने का काम किया। लेकिन यहाँ अनुराग जी, दुहाई दी जा रही है सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी की कि उन्होंने कहा था कि व्यवधान भी कई बार जनता के हित में होता है। निश्चित तौर पर अगर इनको लगता है अपना विरोध प्रकट करना है, चर्चा में भाग नहीं लेना है, इनको नारे ही लगाने हैं, तो कोई रोक नहीं रहा था। आखिर पार्लियामेंट की ही सिक्योरिटी के लोगों की अंदर खड़े करने की क्यों जरूरत पड़ी, मैं आपसे पूछता हूँ। पहले इसलिए जरूरत पड़ी कि उन्होंने मंत्री को बयान तक नहीं देने दिया, कागज हाथ से लिए और फाड़ के फेंक दिए, तो एक तरह से अटैक किया गया। दूसरा, जब किसानों पर चर्चा शुरू हुई तो टेबल पर कूदकर जो अधिकारी बैठे उनके कंधों पर से चढ़ के ऊपर कूद गए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के, और फाइलें चेयरमैन की सीट के ऊपर फेंकी गई। क्या आपको लगता है कि उनकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, जो अधिकारी नीचे बैठे हैं, जो चेयरमैन सीट पर बैठा है? अगर उसके लिए लगाया गया अगले दिन सुरक्षा बलों को, तो कौन थे वो पार्लियामेंट का सिक्योरिटी स्टाफ था, बाहर से किसी को नहीं बुलाया। केवल 12 महिला पुलिस वाली थी, 18 पुरुष होंगे। लेकिन कांग्रेस के सांसदों ने जिस तरह से मैन हैंडलिंग की है, खींचा है वहाँ की महिला सांसदों ने, वो अपने आप में दिखाता है कि इनके मन में क्या था। जिस तरह से तृणमूल के सांसदों ने शीशे तोड़े अंदर घुसने के लिए एक दिन, आज से कुछ दिन पहले, वो अपने आप में दिखाता है। दोनों में ही महिला सिक्योरिटी कर्मचारी, उसमें उनको इंजरी हुई, घायल हुई, उनका उपचार कराना पड़ा। क्या इसके लिए कांग्रेस सदन में आती है? कांग्रेस कह रही है सेलेक्टिव वीडियो लीक का काम किया जा रहा है, केवल वो हिस्सा दिखाया जा रहा है। मिलाकर कांग्रेस तृणमूल को वीडियो को सेलेक्टिवली लीक किया है। कांग्रेस कह रही है कि वीडियो को, ये जो फुटेज है, ये सेलेक्टिव तरीके से लीक किया गया है। इसमें सिर्फ वो हिस्सा दिखाया जा रहा है जिसमें मार्शल को पकड़कर खींचा जा रहा है, वो हिस्सा बिल्कुल नहीं दिखाया जा रहा है जहां कांग्रेस के सांसदों, विपक्ष के सांसदों के साथ मार्शल्स ने बदसलूकी की है। क्योंकि TV9 भारतवर्ष इतना पॉपुलर चैनल है, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप अपने रीजनल और नेशनल चैनल पर जरूर दिखाइए किस तरह से कांग्रेस के महिला सांसदों ने महिला सिक्योरिटी अफसर को खींचा है। क्या वो भारत की बेटी नहीं थी जो अपनी सेवा दे रही थी? क्या ये महिला सांसद अपनी जो उनको बातचीत रखनी चाहिए थी उसके बजाय हाथापाई पे आ गई? और अगर वीडियो लीक किए हैं तो विपक्ष के सांसदों ने वीडियोग्राफी की जो सदन में अलाउड नहीं है, ये विपक्ष के सांसदों ने ही उसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाला है। आप लोग तो टीवी के माध्यम से असली चेहरा बता रहे हैं कि कांग्रेस जो कह रही है वो झूठ है, और असल में कांग्रेस के सांसदों ने ही हाथापाई की, असल में कांग्रेस के सांसद ही टेबल पर चढ़कर कूदे। अब देश के सामने इनकी सच्चाई आई है तो ये कार्रवाई से बचने के लिए ढोंग रच रहे हैं, और ये ढोंग रचकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमने चेयरमैन राज्यसभा से कहा कि आप इस वीडियो फुटेज को देखिए, हम विरोध प्रकट कर रहे हैं और इसके खिलाफ, इनके खिलाफ कड़ा से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में कोई सांसद इस तरह की हरकत ना करे और देश को और संसद को बदनाम करने का काम ना किया जाए। नौबत यहां तक पहुंची क्यों अनुराग जी, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए, अगर सरकार ने किसान के मुद्दे पर भी चर्चा की, ओबीसी के बिल पर भी चर्चा की, हर प्रश्नकाल में हम उत्तर देने के लिए भी खड़े हुए, तो विपक्ष ने हल्ला करके सदन बंद क्यों करवाया? मैं पूछना चाहता हूं। पैगासस की इनकी मांग थी, पैगासस पे मंत्री ने स्टेटमेंट दी, तो स्टेटमेंट फाड़ी क्यों? अगर चेयरमैन ने इनको सवाल पूछने का भी अधिकार दिया तो पूछे क्यों नहीं? विपक्ष कभी चाहता ही नहीं था कि चर्चा हो। विपक्ष के सांसदों ने व्यक्तिगत रूप से भी, मीडिया में भी, पर्सनली भी यही कहा कि हम इसको बिल्कुल वॉश आउट करेंगे, यानी कि ये सत्र जो है धुल जाएगा, जैसे बारिश में धुल जाता है। इनको लगता था इसमें मानसून सेशन में धुल देंगे, लेकिन ये समझे नहीं कि देश की जनता इनको चुनकर भेजती है जनता से जुड़े हुए मुद्दों को पूछने के लिए, ना कि इस तरह का हंगामा, दुर्व्यवहार
और इस तरह की शर्मनाक घटनाएं करने के लिए। सर, एक बहुत संक्षिप्त जवाब आपसे इस बारे में कि इसका अंत कहां है, इस डेडलॉक का अंत कहां है? संसद का ये सेशन गया, सड़क पर अब भी संघर्ष की अब बातें हो रही। देखिए, इन सांसदों के ऊपर जिन्होंने इस तरह की ओछी हरकत की है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई चेयरमैन राज्यसभा को करनी चाहिए और भविष्य में विरोध तो करें लेकिन संसद को या देश को शर्मसार ना करें। इस तरह की हुल्लड़बाजी, हंगामा और हाथापाई ना करें। बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाला आपने और हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि विरोध कीजिए, आपका अधिकार है, लेकिन विरोध का तरीका क्या होगा ये तो तय करना होगा। क्या तरीका सही था? अड़ी में ये सवाल अब भी कायम है। अपने मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, उनसे और लंबी बात होती, लेकिन अभी फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ये आपने देख लिया कि हंगामा किया गया ये कहकर कि जनता की आवाज़ हम हैं और हमको घोटा जा रहा है। सरकार कह रही है कि जनता की आवाज़ तो हम हैं। और कमाल ये है कि दोनों ही तरफ से जनता की हित की बातें होते हुए रिसीविंग एंड पर जनता है जिसके पैसे डूब रहे हैं। आज इतना ही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।